चैलेंज ये भी था ना सर कि अभी तक पुलिस ये भी आरोप तो लगा दिया पुलिस ने, लेकिन वो उसको साबित नहीं कर पा रही है। हाँ, उनके पास में एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस नहीं है, कोर्ट में एविडेंस चलते हैं। हाँ, कोर्ट में एविडेंस चलते हैं, उनके पास एविडेंस ही नहीं है। वो पकड़ के उसको बैठे हैं। अब वो भगोड़ा जो घोषित किया है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो भगोड़ा घोषित किया, क्या करेगी पुलिस? पुलिस को कौन पूछती है? पकड़ के लाओ इनको चारों को। हाँ बिल्कुल। पुलिस के पास पुलिस के पास बहुत पावर होता है। पुलिस के पास बहुत पावर होता है और पुलिस इन्फोर्स भी कर सकती है। जब पुलिस ने इतना बड़ा इनको भगोड़ा घोषित किया है तो पुलिस इनको इन्फोर्स भी तो कर सकती है। हाँ, नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। इन सबको पता लगे, ग्रुप में सब लोगों को पता लगे कि ग्रुप ये जो भगोड़ा घोषित किया है, इन चारों बातों को स्टोरी है। आपको पता हो 4 या 5 लोगों का नाम है, तो इसमें सर ये इनकी कहाँ गलती है? भगोड़ा घोषित की इनकी कहाँ गलती है जी? सिस्टम तो इनका है ही नहीं। अगर ये लोग बोलते हैं, कई लोग फलाना हमारा रजत जी पैसे दिलाओ, विजय जी पैसे दो, फलाना पैसे दो, अरे इन्होंने थोड़ी पैसा लिया है, ऐसा तो आपने ब्लॉकचेन में डाला है, और ब्लॉकचेन में डाला हुआ पैसा इनके पास कैसे हो सकता है? सिस्टम तो इनका है ही नहीं। शुरू से जानता हूँ इस चीज को मैं, पहले दिन से जानता हूँ इनका सिस्टम नहीं है। ये मोहरे हैं, मोहरे समझते हो ना? ये चाहते हैं सिर्फ, इनके पास पैसा नहीं है। आप इनके खिलाफ भी अगर रिपोर्ट दर्ज कराते हो तो भी नहीं होने वाला कुछ काम। लेकिन माफ कीजिएगा सर, मैं कुछ इस बीच में कुछ कहना चाह रहा हूँ। बातें ये नहीं है सर कि कौन इसका जिम्मेवार है, बातें तो ये है कि हम और हमारे टॉप लीडर इन्होंने किसी न किसी माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया है पैसा लगाने के लिए, और उनका पैसा तो लगा है ना सर। हम लोग उस पर बात करना चाहते हैं। मैं वही जवाब दूंगा आपको सर, जो आप पूछोगे उसका जवाब पूरा 100% प्योर बोल्ड की तरह से जवाब दूंगा। जी बिल्कुल सर। आपको अगर किसी को याद हो, ध्यान हो, तो जिस दिन यहाँ भरतपुर से रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो उसके अंदर एक संदीप सिगर का नाम आया था, ध्यान हो? याद है किसी को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। संदीप सिगर नाम है याद आपको? हाँ याद है सर। वो सब सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, सब सुन रहे हैं। आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप एक्स पे चले जाओ, आप लिंक्डइन पे चले जाओ, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, संदीप सिगर नाम करके डाल लो, नाम आ जाएगा। दुबई के अंदर उसका सेटअप एफएक्स करके कंपनी है उसकी, ठीक है? और वो आदमी है इस पूरे प्रकरण के पीछे, इस पूरे प्रकरण के पीछे वो है, और उसके पीछे भी एक और आदमी है। उन दोनों को मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ। अदरवाइज ये जो 5 लोग है ना, ये 5 लोग हम साथ ही काम करते थे। वहां से निकल करके इन्होंने इस एक्सपो के अंदर और ठोक बजा करके लोगों से बोला है ना, उसका काम हम लोगों ने एक्सपो करना आरंभ किया। आज वो नाम का मोहताज नहीं है, और कभी भी उनकी नियत, उनकी सोच पे हम उंगली नहीं उठा सकते। कुछ दिन पहले हमारे पास अच्छे प्रॉफिट आ रहे थे, तब तक किसी को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी देर के लिए हमारे पक्ष में नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, सबसे बड़ी समस्या यही सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है कि हमारे पैसे कब से मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, और लोगों ने फोन के माध्यम से संपर्क करके पूछना भी चाहा है। तो मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर सिस्टम आएगा कि नहीं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, कि सिस्टम 100% हमारा आ रहा है, और बहुत जल्द आ रहा है। बात बस इतनी सी है कि एक्सपो हमारे घर का बड़ा बेटा था, कि दूध के पैसे भरता था, सब्जी के पैसे भरता था, हमारे EMI भरता था लोन के, और आज उसका
एक हल्का एक्सीडेंट हो गया है और आज वो हॉस्पिटल में है। मैं आप सभी तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं सर कि अगर आपके घर का बड़ा कमाऊ बेटा थोड़ा सा चोटिल हो जाए तो क्या उसके ठीक होने का आप इंतजार करेंगे या फिर कहेंगे कि तुम मरो या जियो, पहले EMI भरो, पहले दूध के पैसे दो, सब्जी के पैसे दो। बस इतनी सी बात है सर। हमारा XPO जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। बस थोड़ा सा इंतजार हमें करना है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहा है, उनके लिए हम कहेंगे चलिए आपकी सोच अच्छी है, आप स्वतंत्र है कुछ भी कहने के सुनने के लिए, लेकिन सच्चाई को बहुत देर तक दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई तो सामने आती है सर। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि हमारे अप्लायंस, हमारे लीडर्स किसी से बात नहीं करते, फोन नहीं उठा रहे हैं। सर लगातार हमारे अप्लायंस लीडर्स संपर्क में है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, और अपनी बातें सामने रख रहे हैं। कुछ भी करने से पहले इतना जरूर करना चाहूंगा उस शख्स के बारे में जिन्होंने 10-12 साल मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके हम लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को बड़ा करने के लिए, सपनों को संजोने के लिए जो कड़ी मेहनत की थी, और कुछ हद तक हम लोगों ने उस सपने को देखा भी, कुछ हद तक पूरा भी किया। क्या ये समय है कि थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति होने के लिए हम उसके साथ न रहें, उसका साथ छोड़ दें? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। टाइम हो गया है, किसी जो भाई हैंड रेस कर रहे हैं उनका भी सवाल ले लिया जाए। आप सर। जी जी बिल्कुल। तो सर हाँ, तो उनको जो हैंड राइज किए हुए हैं उनमें से बारी बारी से सर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनसे कि जो भी हैंड राइज कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए सर। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर हमारे प्रदीप सर जो हैं उनको बोलिए कि अपना क्वेश्चन का जो है वो अपना सेशन स्टार्ट करें सर। अनम्यूट करें भाई को और अपना लें सर। प्रदीप सर सुन पा रहे हैं? प्रदीप सर उनको अनम्यूट किया जाए। प्रदीप सर आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है सर? उस कनेक्टिविटी का इशू CMD नीलेश जी को अनम्यूट कर रहे हैं। नहीं सर, क्वेश्चन अपना रखिए जो भी आपके मन में सवाल है। जी सर अनम्यूट किया गया है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जल्दी कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम का भी लिमिटेशन होता है। सर थोड़ा सा टाइम का भी मर्यादा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, जो भी बोलना है थोड़ा सा फास्ट। सर लक्ष्मण सर। यस सर। मैं चाहता हूँ कि सर हम सवाल और जवाब करने से अच्छा ना जो अपने को जो लीगल है, जो चीजें है वो आप थोड़े विस्तार से सब लोगों को बताएंगे, जो चीजें चल रही है तो वो सही रहेगा सर। बिल्कुल सर का कहना सही है सर, बिल्कुल सही। क्योंकि सवालों का जवाब एक ही है सबका कि विड्रॉल चाहिए, हमें विड्रॉल चाहिए, पर क्यों विड्रॉल नहीं दे रही हो तो बताओ सर। एग्जैक्टली सर, सभी का यही क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है।
मैं चाहता हूँ आप बात करो सर ये की चीज पे। हमें क्या मीटिंग नहीं खेलना है सर, हम गरीब आदमी है, हमें सिर्फ बताओ आप कि क्या प्रॉब्लम क्या है। विड्रॉल का सर ऐसा है कि जो भरतपुर में जो केस हुआ है उसमें जो आईपीएस है अपने पंकज यादव, उनका सर फर्स्ट डे से एक स्टेटमेंट है कि हमने साइबर से एक ऐसा बग लगा रखा है, जब भी अपना विड्रॉल स्टार्ट या फिर कोई भी विड्रॉल लेने की कोशिश करेगा तो वो सीधा उसको ट्रैक करेंगे आईपी एड्रेस के थ्रू, क्योंकि अपने विड्रॉल सिस्टम में 2 ओटीपी आता है सर, एक तो मेल पे आता है और एक मोबाइल पे आता है। ये भरतपुर पुलिस का स्टेटमेंट है, उस वजह से सर विड्रॉल रोका हुआ है और बाकी अदर कोई रीजन नहीं है विड्रॉल रोकने का सर। हम कब तक वेट करें ये चीजों का, आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ सर। हेलो जी सर। सर ने भी जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब जी बता दिए सबको, सबका क्वेश्चन यही क्लियर है। जी सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इसका निवारण हो जाएगा। और ये समस्या जो है सब लोगों की है, बिल्कुल सही कहा आपने कि विड्रॉल कब से होगा, सबसे बड़ी समस्या यही है सर। तो हम लोग जैसे पहले भी ये जानकारी आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हो चुकी है कि वो जो मामला है चार्जशीट वाला, आईपीएस का बयान जैसे कि लक्ष्मण सर ने बताया कि उनका मतलब प्रशासन का पहली निगाह है इस पर कि अगर किसी भी आंकड़े में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उनका उस पर निगाह है। इसकी वजह से जब तक हम लोग उपेंद्र जी, जी सर, एक्सक्यूज मी सर, उपेंद्र जी जी सर, पहले हमें ये डिसाइड करना है हमारे एडमिन पैनल में कौन कौन अभी प्रेजेंट है, वो अभी सारे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद जो जिस टॉपिक पे अपने को डिस्कशन करना है उसको कंटिन्यू करना है। हमारे एडमिन पैनल में जो व्यक्ति हैं उनको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। हमारे एडमिन पैनल में कौन कौन व्यक्ति है? जी सर। उपेंद्र जी आप हो चुके हैं, मैं सोलंकी बीकानेर से। हाँ, और तो बाकी कौन कौन है व्यक्ति, तो उनका आप सभी एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपना परिचय दें। ये जरूरी है लोगों के लिए जानना कि कौन कौन लोग एडमिन हैं और किससे हमारी बातें हो रही हैं। तो जो भी इस ग्रुप में एडमिन है बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन दे। गुजारिश है तो थोड़ा सा फास्ट। सर मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा खासा मेरे टीम भी है, मैंने काम भी किया हुआ है। जी सर। और भी जो लोग एडमिन हैं उनसे चाहूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन दें। लक्ष्मण सर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए कुछ जो चीज रहेगी।
सर अभी कार्रवाई चल रही है, प्रशासन की भी थोड़ी नजर है, इस वजह से जो भी अपने लीडर वगैरह हैं वो खुल के आ नहीं पा रहे हैं, अपने साथ में हैं, लेकिन वो जैसे ही कोशिश करते हैं कनेक्टिविटी करने की, तो अभी सोशल मीडिया पे कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, कोई फेसबुक पे डाल रहा है, वो अपने साथ में ही है, अपने आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि वो अपने को छोड़ के चले गए, अपने को छोड़ के नहीं गए, कनेक्टिविटी भी हो रही है, लेकिन वो सिस्टम को जिंदा रखने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं, सबसे बातचीत भी कर रहे हैं, सबसे कनेक्टिविटी भी है, और वो सिस्टम को 100% वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो अपने को छोड़ के चले गए या फिर अपने साथ में नहीं है, बातचीत भी सभी की हो रही है। हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, लेकिन उनका वापस रेस्पॉन्स आ रहा है सर। और वो अपनी तरफ से उनकी जो लीगल टीम है वो 100% प्रयास कर रही है सर। और सर इसका जो परिणाम है वो अपने साथ इसका परिणाम बहुत जल्द अपने सामने होगा। मेरे को हाँ बोलिए सर। सर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, क्या सभी लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया? नहीं सर, नहीं दिया है सभी लोगों ने अभी। सर आप चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार इंट्रोडक्शन को एक बार होल्ड कर रहा हूँ। सर क्या है ना कि हम सभी का यही क्वेश्चन है कि हमारा विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा है और हमारा विड्रॉल क्यों डिले चल रहा है। तो विड्रॉल का एक रीजन क्या है, दोनों चीजें, एक टेक्निकल रीजन है और एक लीगल, जो जुडिशरी से सिस्टम जो जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ सिस्टम है, ठीक है ना। अब ये जुड़ा हुआ तो टेक्निकली है, देखो इसको कुछ भी कहो। अब दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई थी, हम सभी को पता है। अब सुनने में ये आ रहा है, अभी सीनियर से अपडेट हुई है, तो सीनियर से अपडेट में ये पता चला है कि जो पहले जो चार्जशीट बोल रहे थे कि 90 दिनों के बाद वो दायर होगी, अभी सुनने में ये आया है कि वो 7 जनवरी को चार्जशीट दायर होगी। समझ रहे आप? तो चार्जशीट जैसे ही दायर होती है, मतलब एक अपने लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमें इतने टाइम तक डिले नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा, कुछ लोग अफवाह ये भी फैला रहे हैं कि हम 25 तारीख के बाद FIR करेंगे, ठीक है, और कई तरह की ये बात बता रहे हैं कि ठीक है, वो अपनी जगह भी एक तरह से ठीक भी है कि क्या होता है ना कि एक व्यक्ति के हर एक का सब्र इतना नहीं होता है कि वो इतने टाइम तक पैसेंस रख पाए। वो FIR का बोल रहे हैं, बट उनसे कि क्या FIR करने से सारा कंक्लूजन, श्योरिटी लेते हैं कि हमें सारा बेस कैपिटल मिल जाएगा। तो मेरा एक ये भी है, मेरा ओपिनियन है ये कि मैंने जो हाल फिलहाल कई सारे ऐसे केसेस देखे जिनमें कई सारे जिसको एक स्कैम बोलते हैं, फाइनेंशियल स्कैम हुआ है इंडिया के अंदर। वो स्कैम तो हो चुके हैं कई लोगों ने, जैसे एक वो था रिसेंट में जो झुंझुनू या इस साइड में ही हुआ था, एक स्कैम हुआ था नेक्सा एवरग्रीन के नाम से, सभी लोग जानते हैं। तो कई व्यक्ति ऐसे बोल रहे हैं जिनसे बात हुई थी मेरी, वो बोले कि हमने सब कुछ जुडिशियल कार्रवाई की है और जो आरोपी है वो जेल में भी धरे गए हैं, सब कुछ पकड़े गए, बट हमारा 1 रुपया वापस तक नहीं आया। थोड़ा और ऊपर में लेके चले तो आज भी देख लो, सहारा इंडिया का कितना साल पुराना केस वो पेंडिंग चल रहा है, अभी भी उसका अभी क्लियरिफिकेशन आ रहा है न्यूज़ के अंदर कि नहीं वो हो जाएगा। गवर्नमेंट ने आश्वासन तो जरूर दिया है कि सबका आ जाएगा, बट वो आएगा कब ये अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। दूसरा, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का हो चुका है, हमने यस बैंक का भी देखा है। ऐसे कई सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से इंडिया हम जो देखी है सारी चीजें। तो एक ये अल्टरनेटिव निकालना कि FIR करने से सब कुछ चीजों का समाधान हो जाएगा, तो मैं उसको ये भी नहीं कहता हूँ कि सब कुछ 100% श्योरिटी से हो जाएगा। वो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें सब चीजें एकदम सही हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा अभी अपने को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। देखो क्या है ना कि अगर इन लोगों ने बोला है तो हो सकता है कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव ये भी निकाल रहे हो कि हमें कुछ ना
कुछ नया एक वो क्या बोलते हैं इसको, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। थोड़ा सा अगर अपन सब्र रखेंगे तो हो सकता है, कुछ पैसेंस रखने से हो सकता है कि इतने टाइम तक देखो रेगुलर चल ही रहा है सब कुछ, इतने टाइम तक साथ रहे हैं, इतने टाइम तक हम सभी साथ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ अपने को, देखो पॉजिटिव तो सोचना पड़ता है व्यक्ति को, और सोचना भी चाहिए पॉजिटिव। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि अपने को पॉजिटिव वगैरह नेगेटिव नहीं, अपने को पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या होता है, जैसे सर ने बोला था कि कोई पेशेंट होता है, वो अगर आईसीयू में भर्ती है, तो सारे लोग क्या है कि उम्मीद थोड़ी छोड़ दें, थोड़ा उम्मीद तो हमें भी रखना पड़ेगा बॉस, है कि नहीं? तो एक उम्मीद हमें ये है, एक उम्मीद ये है कि नॉर्मल होने की कुछ तो उम्मीद है, ठीक है ना? अब उसमें एग्रेसिव स्टेप उठाना टाइम से पहले, ये थोड़ा गलत है। कई लोगों ने आरोप लगाए हैं, पुलिस ने आरोप लगाए हैं, पुलिस ने ये भी आरोप लगाया है कि एक्सपो 2022 से रन हो रहा है कि नहीं? तो ये आरोप मैं इसको खंडन करता हूं। कई सारे ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं जिनका मैं खंडन भी कर सकता हूं। कुछ अकाउंट्स देखे हैं हमने जो 2000 जो जिन्होंने आरोप लगाया था पुलिस ने कि जो नवंबर 2022 से चल रहा है, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो नवंबर क्या, मैंने मतलब मार्च 2022 के देखे हुए, ठीक है ना? तो कुछ आरोप ऐसे भी हैं जिनका खंडन भी किया जाना चाहिए। और मीडिया में देखो क्या होता है कि मीडिया तिल का ताड़ भी बनाती है, हमें भी पता है, समझ रहे हैं आप सारे लोग? हाँ सर, बात ये नहीं है, एक मिनट सर, मैं एक बहुत ही क्वेश्चन बढ़िया आ रहा है स्क्रीन पे, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि फरवरी के बाद मार्च तक भी रुकने को हम तैयार हैं, लेकिन आधार क्या है? कोई उम्मीद तो हमें भी दिखनी चाहिए ना, आखिर किस आधार पर रुके हम? हेलो, आवाज पहुंच रही है? सर हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ। मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं पहले तो मैं सब लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, कि आप लोग ने अच्छा ग्रुप बनाया है हम जैसे गरीबों के लिए। अभी निगेटिव वालों का भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि उन लोगों ने वो ग्रुप बनाया है तो वो कोई गलत इंसान है या कुछ है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो लोग भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, हम लोग भी हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ समझदारी की बात यही है कि मेरे दिल की आवाज है। मैंने बहुत कंपनियां देखी है सर, मैं बहुत कंपनियां कर भी चुका हूँ, बहुत कंपनियां में पैसे मेरे लॉस भी हो गए। तो मैंने अभी तक जितने कंपनियां किया ना सर, जिसके विड्रॉल बंद हो गए ना, वो कंपनी आज तक कभी आई नहीं है। और जो आई नहीं है ना, उनके ना सर सीनियर रहते ना, वो बात भी नहीं करते, फोन भी नहीं उठाया हमारा अभी तक। तो सर सुनो ना, मेरी बात पूरी होने दो सर, मेरी बात पूरी होने दो सर। हाँ बिल्कुल सर, बोलिए बोलने दो सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कहीं बोलने नहीं मौका नहीं मिलता, आज मेरा है तो बोलने दो सर। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ सर, मेरा भी 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है सर इसमें। तो इसमें ना सर, अपने जो सीनियर लोग है ना, जो बोल रहे हैं वांटेड घोषित है सर, उनके 10,000 रुपए उनकी, मतलब बोले तो मैं अभी डायरेक्ट बोलता हूँ, औकात ही निकाल दी सर उनकी। 10,000 की कोई औकात है क्या सर? इतने बड़े आप स्कैम बता रहे हो, तो 10,000 में उनको कौन लाएगा? और अभी तक मेरे कंटिन्यू बात करता हूँ कि मेरा मतलब आज तक कभी कोई कंपनी भागी है ना सर, उनके सीनियर कभी आज तक बात नहीं किया। और इनके इसमें सर देख रहा हूँ मैं, कि मैं थोड़ा टेक्निकली देख रहा हूँ कि सर उन लोगों ने बोले चार्जशीट वगैरह ये चीजें बोले ना, जितना मेरे कॉन्टेक्ट है ना सर, मैंने वो जो हाई कोर्ट में जो लगा हुआ है सारी चीजें उधर भी देख के मतलब चौकशी की मैंने मेरे इधर से,
कि सर सच में इधर से कोर्ट से तारीख जो आ रही है ना, वही इनके मुंह से भी आ रही है सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं ये लोग ना सर, मतलब देखा जाए तो कनेक्शन हो रहा है। और उन लोगों से भी बात करे, मैंने रजत जी से भी बात की। रजत जी ने मेरा फोन कम से कम ना 15 दिन के बाद मैंने 500 के प्लस फोन किए होंगे। उसके बाद मेरे मैसेज का रिप्लाई उन्हें दिया और मेरी कॉल पे बात किया। उन्होंने एक ही बात बोली, सर हम लोग सबसे बात नहीं कर सकते, हमारा भी कुछ हेडन रहेगा। अगर आपके पास कोई केस भी होती ना, आपके एडवोकेट और आपकी जो लीगल टीम रहेगी ना, वो लोग नहीं बोलते कि आप जाके खुले में बात करो किसी से। तो कुछ ना कुछ चीजें रहेगी। सब लोग बोल रहे हैं कि खुले में आके हमारे साथ बात करो। यार ऐसे नहीं होता ना। अगर इन लोगों को भागना है ना सर, ये पहले दिन में भाग जाते, पहले तो नंबर चेंज कर लेते। इन सबके नंबर तो मेरे को वही दिख रहे हैं, लास्ट टाइम भी उनका दिख रहा है, मैसेज भी जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो देखो, नेगेटिव वाले लोगों ने बनाया, मैं उस ग्रुप में तो नहीं हूँ, पर मुझे वो नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा था, मैं लेफ्ट हो गया। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप भी क्या पता नहीं, आप भी कभी नेगेटिव हो जाओगे। बट जब तक ना सर ये कोर्ट का थोड़ा तारीख जो दिख रहा है ना, वो तारीख से अगर हम लोग रहेंगे तो हमारा पैसा बच सकता है सर, ऐसा लगता है मेरे को। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप समझो ना समझो मेरे को नहीं पता। जैसे देखो, हम लोग कोर्ट बीट FIR और रोहित सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार के लिए, बहुत अच्छा विचार दिया आपने। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे टॉप लीडर से किससे आपकी बात हो रही है, हर चीज इस ग्रुप में शेयर न किया जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हमें गोपनीय रखना है। और काफी बात होती है मेरी दीपक जी से। अब देखो, आप लोग तो इनको जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा, दीपक जी को मैं शेयर करता हूँ। सही बात है। आपको बता दूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग जो 2,500-3,000 लोग आज यहाँ हो, उनको शायद सारी चीजें सच नहीं पता। तो आप अगर इस ग्रुप में कोई इन बातों में से देखो, ग्रुप में आकर के कोई अगर बात कहता है ना, तो समझ में आती है, क्योंकि बिजनेस तो उन्होंने ही खड़ा किया था ना। सही बात है। सारा बिजनेस उन्होंने खड़ा किया था, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या कुछ अपना मैसेज कहने की? वो कह रहे हैं, अभी कोई कह रहा था ग्रुप में कि हर सबसे बात नहीं कर सकते, तो मेल ही करप्ट हो गई होगी, कईयों के नंबर बंद हो गए होंगे, तो दोनों OTP होंगे तो वो विड्रॉल कर पाएंगे, नहीं तो आधे विड्रॉल तो वैसे ही नहीं हुए पिछले महीने से ही। ठीक है, और अगले जो विड्रॉल हुए तो कुछ लोगों के हुए। अब जब देखा कि उन बाकियों के हल हो गए या मेल भी चल गया, OTP भी चल गए, तो इन्होंने बाकी कह दिया कि भाई OTP नहीं आ रहा, तो सरकार ने बंद कर दिया, इस वजह से आप लोगों की पेमेंट नहीं आएगी। यानी ये पहले से प्री प्लान था कि हमने अगले महीने बंद करना है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरी और महेंद्र की भी इस चीज के ऊपर काफी चर्चा हुई है, पहले से प्री प्लानिंग में चल रहे थे पिछले, मुझे लग रहा है 2-3 महीने से कुछ ऐसा। तो बिल्कुल आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है आपका जो सवाल। तो जिसने देना है वो मेरे, अभी तो हमने ललित से, मेरा अभी जो लविश चौधरी था एक 1 स्टेप का, तो उनका पहले बंद हुआ, फिर इनका बंद हुआ। हमारी टीम का 10-15 करोड़ उधर लगा हुआ है, 3-4 करोड़ इधर भी लगा हुआ है। तो वो सब सिस्टम तो हमें समझ में आ गया कि ये लंबी चीजें कोई भी चलने वाली नहीं है। हाँ, इनका सोल्यूशन मेरे हिसाब से, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हर स्टेट का मेंबर जो कितने 500,000 कुछ ना कुछ वो करें, रजत शर्मा को एक स्ट्रिक्ट मैसेज दें कि हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन बातें करने से या ग्रुप बनाने से इकट्ठे नहीं है। मैं देखता हूँ आपको लाइक आते हैं या कुछ आते हैं, वो गिनती के बंदों के आते हैं, 20-50-100, शायद वो आपके बहुत ज्यादा नजदीक है या कुछ है। पब्लिक जुड़ी है 4,000। अगर किसी को कह दो कि भाई वोट करो, तो वोट आते हैं 50। तो कहीं ये ना हो कि हम मुद्दा लेके उठे और चले थाने पहुंचे तो पता चले हाँ जी 1000 लोग खड़े हैं, पहुंचे 10, तो आगे मुद्दा कभी डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं बिल्कुल आपकी पहले तो जेन्युइन पर्सन कितने हैं वो हमें देखना है। हम वही मेरे को अब कल बोलो कि लुधियाना से भाई आजा राजस्थान में, कल बोलता हूँ कोई जेन्युइन मुद्दा है। चलेंगे ना सर, इकट्ठे चलेंगे तो लुधियाना की जमीन को दिक्कत नहीं है सर, चाहे जयपुर पहुंचो चाहे दुबई पहुंचो, कोई दूर नहीं है। दुबई क्या है, 4 घंटे की फ्लाइट है, कोई दूर नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात कि क्या हम 1000 लोग खड़े हैं?
1000 लोग बहुत होते हैं सर, 1000 लोग क्या 100 बंदा एक किसी चैनल पे नेगेटिव मैसेज भेजना शुरू कर देता है, उसका चैनल बंद हो जाता है। प्रमोद जी, मैं आपको इस चीज का बड़ा बढ़िया एक ना रिप्लाई करता हूँ। मेरा मतलब कि जो अभी तक का जो ये 10-12 दिन का जो हमारी कम्युनिटी को बनाए को हुआ है, तो मतलब ये बड़ा माइंड पॉजिटिव हो चुका है हमारी कम्युनिटी को लेकर। मुझे इतना पता है कि ये एक मैसेज के दौरान मुझे जहां तक लग रहा है कि कम से कम नहीं तो ज्यादा नहीं, मैं बहुत खींच के नहीं बोल रहा, 5 से 7 हजार लोग तो खड़े हो ही जाएंगे। मैं 20,000 का लेकर चल रहा हूँ, पर चलो अगर जैसे आपने बोला कि 1000 और 10 आएंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 20,000 का एस्टिमेटर लेकर चल रहे तो कम से कम 5,000 तो आएंगे। मैं एक बात कहता हूँ सर, अपनी लड़ाई के लिए लेना ना, अपने लिए पैसा तो हमारे लिए थोड़ी है। सर मैं लीगली भी जानता हूँ सबको, प्रेस रिपोर्टर भी हूँ, तो टाइम्स ऑफ पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पब्लिक यूनिटी कर जाए तो पैसे वापस सबके आ सकते हैं, लेकिन अपना काम छोड़कर अपना टाइम बर्बाद करने को जो तैयार है, जो पैसा बर्बाद कर चुका है, चाहता है कि मैं पालूं, तो उसको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सोचे कि हम लोग मेहनत करें और उसको पैसा वापस आ जाए, तो उसकी गलतफहमी है कि भाई वो कहते हैं कि सारे सियाने इकट्ठे हुए हैं। किसी राजा ने, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा 1 मिनट की, किसी राजा ने कह दिया कि मेरे तालाब में सारे जाने ना सुबह दूध डालना, लेकिन तालाब सारा ढका रहेगा, तो 1000 सबको आना जरूर है। तो 1000 बंदा वहां चला गया, सबके हाथ में लोटा था, सबका लोटा भी ढका हुआ था, तालाब भी ढका हुआ था। शाम तक सब दूध उसमें डालते रहे। शाम को जब पर्दा हटाया तो वहां दूध नहीं, पानी था, क्योंकि सबने यही सोचा बाकी तो दूध लेके आए होंगे, मैं ही पानी ले जाता हूँ, किसको क्या पता चलेगा, एक लोटा पानी तो डालना है। तो जो अगर लोग ये सोचे कि भाई मैं क्या करूं, 4000 बंदों की कम्युनिटी तो बनी गई है, ये लोग तो जाएंगे ही। बिल्कुल, अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल 101% मैं सहमत हूँ कि ये लोग जाएंगे, इनके जाने से ही हमारा विड्रॉल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इनके जाने से हमारा विड्रॉल आ जाएगा, हम क्यों जाएंगे। जितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी इनके सामने खड़ी होगी ना, उतनी जल्दी आपका पे आउट रिलीफ हो सकता है। वो आप लोगों के ऊपर है, बल्कि मेंढक की तरह आपने उस ग्रुप में भागना है, इस ग्रुप में एक जगह पर टिक्के करिए। हमें किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करवाना कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं फ्रीडम फाइटर का ग्रैंडसन हूँ जी सर, मैं फ्रीडम फाइटर का ग्रैंडसन हूँ। अगर हमारे दादा ये कहते थे कि एक आजादी के लिए कोई बाहर ना निकलता ना, ये सोचते कि 1000 बंदे खड़े हैं, हमें क्या जाने से क्या है, तो आज भी हम अंग्रेजों की टॉयलेट साफ कर रहे होते। तो मतलब क्या है कि ये बंदे अगर हमें कहते हैं कि हमारा पैसा लेके चुपचाप बैठ के आराम कर लेंगे, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, तो उस सोच का मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम ये है कि हमें ना साथ में चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आपका सिर्फ टॉपिक ये था कि आज हमारा सवाल क्या है। मेरा सवाल तो पूरे ग्रुप से और रजत शर्मा से ये है, रजत शर्मा को जवाब ये है कि हम सब इकट्ठे हैं और जिस दिन आएंगे और इकट्ठे आएंगे। बिल्कुल सर, फ्लाइटें बुक कर देंगे सर, रेट बढ़ते हैं तो बढ़ जाए, फ्लाइटें बुक कर देंगे भाई साहब। हम वो फाइनेंशियली भी साथ खड़े हैं, मेरा रेस्टोरेंट भी चलता है, कोई ऐसी बात नहीं कि हम फाइनेंशियली को टूटते पड़े। अगर हम 1.25 करोड़ इधर लगा सकते हैं तो 10 लाख और लगा सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि चलो तो सही। बिल्कुल सर, चलने को तो तैयार हो। मतलब ऐसे जज्बे वाले लोग चाहिए हमें कम्युनिटी में, जो मतलब कि एक मतलब कि वो चीज लेकर चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे हैं कि हमने ये चीज हासिल करनी है। तो वो चीज हासिल तभी हो पाएगी दोस्तों जब आप एक जगह पर टिक के खड़े हो सकते हो। तो ये मेंढक की तरह उस ग्रुप में, मेंढक की तरह इस ग्रुप में बहकावे में ना आकर आप अभी हमारे ग्रुप का मकसद है मेरे हिसाब से, मैं वही प्रमोद जी आ रहा था, बड़े लोगों ने इस ग्रुप में से वहां पर मीटिंग अटेंड की होगी जो अभी तक वो खत्म हो चुकी है। और मेरा यही इन लोगों से सवाल है, क्या वहां पर कोई फैक्ट की बात हुई या सिर्फ आश्वासन मिला आप लोगों को? हम कर रहे हैं फैक्ट की बात, मुद्दे की बात। ये चीज ऐसे हो सकती है, क्यों नहीं हो रही उसका, अगर क्यों नहीं हो रही उसका आप जवाब दे दीजिए हमें। और अगर आपने नहीं करी तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए, या तो अपने फोन नंबर, वेबसाइट वगैरह सब कुछ क्लोज कर दो, लोगों को परमानेंट यकीन हो जाएगा कि यार यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। सर मैं बताता हूँ, उसका रीजन ये है कि अभी ये बिजनेस को शिफ्ट करेंगे, इधर बंदों को ले जाके दूसरे कम्युनिटी में डालेंगे कि वहाँ इतने डॉलर और डालो, आपका आधा पैसा उधर शिफ्ट हो जाएगा, आधा पैसा उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये चीजों पे आ जाएंगे। ये सब बात की बातें। हमारा पहला मकसद ये है कि 25 तारीख को विड्रॉल दे रहे हो या नहीं की बात नहीं है, 25 तारीख को विड्रॉल दे रहे हो
तो दो, नहीं तो दोबारा कोई विड्रॉल की बात ही ना करे, सारे जाने इकट्ठे खड़े हो जाए, अपने अपने स्टेट में अपने अपने सीएम को लेटर लिखे और अपने अपने स्टेट में सब भेज दो। अरे भाई साहब, दुबई तो क्या 50 करोड़ के लिए 10 करोड़ के लिए बंदा वहां से उठा लाते हैं, ये तो हजारों करोड़ की बात है। बिल्कुल प्रमोद जी, बिल्कुल। हेलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलो थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, है ना। बाकी को भी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। विवेक जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने, अगर आप स्क्रीन पे। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि ये डेट कौन डिसाइड करता है कि आज 25 तारीख को हुई, 15 जनवरी हुई, 15 फरवरी हुई, ये डिसाइड करता कौन है? या तो कोई इन्हीं का मेंबर है जो ऐसे ये बातें कर देता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन एक और है कि डोमेन है xu.ru, xpo.ru, इसी का सब डोमेन है client.xpo.ru, है ना। तब ये अगर किसी भी कंपनी का डोमेन होता है तो उसका एडमिन जो होता है वही उसका ऑथराइज वो होता है जी। तो ये जब ये डोमेन चल रहा है तो मतलब इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। और इसका ये सब डोमेन भी चल रहा है client.xpo.ru जी। और क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो डोमेन एक्सपायर होगा वो नवंबर 26 में एक्सपायर हो जाएगा। ये अभी इन्होंने इस कांड से पहले ही हमें कुछ लाइसेंस वगैरह कुछ मतलब कि ऐसे व्हाट्सएप पे सबको इन्होंने सर्कुलेट किया था। ये डोमेन को थोड़ा सा 1 साल इन्होंने एक्सटेंड किया है। तब तक तो लोगों को कुछ नहीं पता था ना कि ये सब होगा। तो ये तो तब तक तो इन्होंने ये डोमेन का जो एक्सटेंड किया था 1 साल के लिए, तो वो सर्कुलेट काफी लोगों को कर दिया था। पॉजिटिव माइंड रहे, सब कुछ रहे, तब तक तो किसी भी पर्सन के दिमाग में ये चीजें नहीं थी। बाकी रही आपके सवाल की एक और जवाब, जो आपने बोला ये डिसाइड कौन कर रहा है। देखिए, जब पहले दिन ये सब चीजें हुई, हमारी उस वक्त सब टॉप लीडर के साथ रिप्लाई हमें आ रहे थे जी, क्योंकि तब तो ये कुछ लोगों को रिप्लाई कर रहे थे कि आपको हम बैठे हैं। जैसे सुरेंद्र सैनी की बात करूं, मेरे पास आज भी उनकी चैट पड़ी हुई है, काफी लोगों के पास पड़ी है, जिनको उन्होंने टाइम दिया था कि ये 10 दिसंबर तक हो जाएगी, 12 दिसंबर तक हो जाएगी, फिर 15 दिसंबर हुई, फिर 25 हुई, 25 के बाद सडनली उन्होंने 15 फरवरी का टाइम ले लिया कि 15 फरवरी तक होगी। तो ये जब 15 फरवरी आई ना, तब हमने ये सोचा कि नहीं, अभी ये कम्युनिटी को बनाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कल अगर 15 फरवरी ये बोल रहे हैं सडनली, तो ये कल को 15 मार्च भी बोल देंगे, 15 मई भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये ऐसे सिस्टम हमने आज तक की कंपनियों में देखा है, क्योंकि चोट खाकर बैठे हुए हैं। तो वो चोट से देखो, इंसान तभी सीखता है जब चोट खाई हो। तो हमने तो सीखा हुआ है। अब जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, तो उनको इस चीज का शायद अंदाजा नहीं है कि ये सब लोग क्या करते हैं। आगे डेट बढ़ाकर लोग अपने काम में बिजी होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लाइफ जो होती है ना सर सबकी, वो क्या होता है, हैंड टू माउथ वाला काम होता है कि या तो कोई जॉब कर रहा है, उसको पता है कि यार मैं तो सुबह जाके शाम को आके बच्चों को टाइम देके वाइफ को टाइम देके तो थक खार के वो सो जाता है। इन चीजों के लिए उसका टाइम ही नहीं निकलता। 9 to 6 वाला शेड्यूल होता है सबका मैक्सिमम। तो वो सब ऐसे भूल जाते हैं, बिजनेसमैन अपने काम में उलझ जाता है। तो ये लोग अपना पैसा कमा के लोगों को और ये लोगों का पैसा गायब हो जाते हैं। इस चीज को एक्सटेंड करके ये चीज कराना चाह रहे हैं कि ये पब्लिक भूल जाए। बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो हम भूलने तो देंगे नहीं, क्योंकि फंड बहुत ज्यादा है। ये सबसे बड़ी इन्होंने गलती ये की कि लोगों को जबरदस्ती लोन दिलवा के लोगों का फंड लगवाया। वो सबसे बड़ी, लोगों के पास जितना होता उतना लगा देते तो शायद आज ये नौबत ना होती इतनी। जो लोगों का फंड इन्होंने लोन दिलवा के प्रॉपर्टी सेल करवा के, किसी का गोल्ड लोन, किसी का कहीं पर एफडी पड़ा, किसी का किसी शेयर मार्केट में पड़ा था, वो सब इन्होंने निकलवा के अपने इधर से ट्रांसफर करवा के ये यहाँ पर ऐसे हालात पैदा कर दिए। जैसे अभी 15 फरवरी बोले ना, मैंने कल परसों भी यही इसी चैनल के माध्यम से बोला था कि भाई साहब हम 15 फरवरी तक भी रुक जाएंगे, आप सिर्फ इतना काम कर दो आम पब्लिक का, जो इंस्टॉलमेंट भरने वाले लोग हैं उनकी इंस्टॉलमेंट 2 महीने के लिए इस तरह से फंड निकाल दो। चाहे किसी का प्रॉफिट 2 लाख बनाए, किसी का 5 लाख बनाए, किसी का लाख बनाए ना, उसमें से अगर आप 20% भी रिलीज कर दोगे ना, सारे का सारा प्रॉफिट नहीं रिलीज करना चाहते,
तो अगर 20% भी कर दोगे शायद लोगों की 1-2 महीने की इंस्टॉलमेंट्स निकलनी शुरू हो जाए, तो लोग थोड़ा सा जो पैनिक क्रिएट करके बैठे वो शांत हो जाए। तो बट इन्होंने उसमें भी इन्होंने कोई हमें पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। हम हर तरह की कोशिश कर चुके हैं इनसे बात करने की, तो इन्होंने खुद मजबूर किया है ये कम्युनिटी बनाने में हमें। और आज इनके मैं गाली तो मुंह से नहीं निकालना चाहता क्योंकि बहुत बहनें भी बैठी हुई हैं, तो ऐसे लोग हमारी कम्युनिटी को बदनाम भी कर रहे हैं और हमारे लोगों को परेशान भी कर रहे हैं कि इस ग्रुप को बंद कर दो, हमारे लोगों को गालियां निकाल रहे हैं। तो लिटरली मतलब कि अगर मैं स्क्रीनशॉट भी भेजूं ना, ऐसे ही गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा उनके माँ बाप के क्या मतलब की संस्कार रहे होंगे उन लोगों को कि ऐसे ऐसी आप लोग गालियां निकाल रहे हो। हमने बोला कि आप लोगों को सिर्फ यही बोला है ना कि आप विड्रॉल कब दोगे भाई, और अगर नहीं दे पा रहे तो आपका जेन्युइन रीजन क्या है। और गालियां निकालने का तो आपका मतलब, अभी मैं अगर ये मुद्दे उठाने लग जाऊं ना तो मुझे लग रहा है पूरी रात मतलब कि खत्म हो जाएगी, ये मुद्दे खत्म नहीं होंगे जो इन लोगों के अभी हमारे ऊपर ये एक्शन कसने की कोशिश करें जो भी है। पर हम घबरा नहीं रहे, डर नहीं रहे। ये हमारी जो टीम है ये बहुत पावरफुल तरीके से चल रही है, यही इन लोगों को सैल्यूट करता हूँ। इन लोगों के कारण मुझे भी हिम्मत मिलती है। तो सर मैं है ना विवेक जी शुक्रगुजार हूँ आपके सवालों का। तो मैं चाहता हूँ किसी और को भी 2-4 मिनट दे दिया जाए क्योंकि टाइम ज्यादा लंबा हो रहा है। हेलो विनोद हेलो हाँ जी सर बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी सर, सो थैंक यू सो मच सर कि मुझे बोलने का चांस मिला। मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, 3-4 दिन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो दे दूं। नाम ऋषभ है, दिल्ली से हूँ सर, ठीक है। एंड मुझे एक्सपो ज्वाइन किए हुए अभी 6 मंथ हुए हैं और मेरा यहाँ पे अराउंड 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है सर। मेरा एक आप लोग दम नहीं है क्या आप लोगों में? आज मैम वो अपने ही लोगों को आंसर नहीं दे पाएंगे। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं उनके ऊपर ना, तो अपने ही लोगों को आंसर नहीं दे पाएंगे। चलो बढ़िया रहा सर। आज का सेशन काफी अच्छा रहा। पब्लिक से रूबरू तो हम डेली होते हैं, पर आज कुछ खुल के उनके सवाल जो आए हैं सामने, तो उस चीज से मैं ये चाहता हूँ कि जो ये लोग कल मीटिंग करेंगे तो शायद ये हमारी रिकॉर्डिंग तो चलो उनके पास पहुंच ही जाएगी। तो मैं चाहता हूँ अपनी वो मीटिंग में ये इन लोगों का जवाब जरूर दें। मेरी दरखास्त है आप लोगों से, मीटिंग करिए, रोज करिए, बढ़िया है। आप भी एक कम्युनिटी बनाइए, पर वो कम्युनिटी को आप कहीं गुमराह मत करिएगा, ताकि जो आप डेटे दे रहे हो वो डेट के बाद भी अगर कुछ ना हुआ तो पब्लिक आपका ही सिर फाड़ देगी। अगर तो मैं क्या बोलूं अब आप लोगों को, तो फैक्ट के ऊपर बात करने शुरू करोगे तो आपको सही हो जाएगा। हम ना अपना एक फिक्स टाइम ही रखते हैं, किसी को देख के हम अपना टाइम चेंज करेंगे। नहीं, मेरा कुछ आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। मैंने विक्रम, महेंद्र और अपना भूमिका जी को बताया था कि आज ही आप लीड करो। मेरा कुछ तबीयत भी सही नहीं था, तो मैं ये चाहता था कि थोड़ा सा चलो सेटल डाउन हो जाऊं, थोड़ा सा लेट टाइम करते हैं। दवा ले लो, जयपुर जाना है हमने। बिल्कुल जी सर कौन बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ हेमंत बोल रहा हूँ, मैं जयपुर से, अभी वृंदावन रह रहा हूँ। हमारा जय श्री राधे सर। जय श्री राधे। तो हमारे भी 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, 10 लाख। और यही है कि मतलब हमारी यही पूंजी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो प्लीज, भूमिका मैडम जानती हैं हमारे को अच्छे से। तो उसके अलावा हमें मतलब ये है कि पैसे भी करके मतलब कोई विड्रॉल चाहिए, यही चीज है, और कुछ हमारा कुछ बोलने का नहीं है। चलिए सर, कोशिश कर रहे हैं आप। महेंद्र जी का उस दिन पहले दिन मैंने सुना, तो महेंद्र जी का बहुत अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। आपसे भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और अच्छा ही हो रहे। बस यही है कि भगवान हम सबका। हाँ जी, बस थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो ठीक है सर, दोस्तों गुड नाइट है आप सबको। होप सो ये सेशन आपको सही लगा हो। अगर कोई भी फीडबैक देना तो आप किसी भी एडमिन को मैसेज करके कुछ भी अपने सजेशन और कल की मीटिंग के लिए देना चाहते तो प्लीज दीजिएगा। धन्यवाद। ललित भाई, एक बात और बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखो सबसे बात करना और अनम्यूट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो कोई भी दिल पे ना ले कि यार हमें अनम्यूट नहीं किया, तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम सबसे बात करें, बट कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। इतना टाइम कोशिश कर ही दे सबसे बात करने की, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बट डेली बेसिस पे हम ये बात करते रहेंगे। ठीक है, ओके।